आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथम टेबल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि ये वैल्यू x के इक्वल है। लेट x इक्वल टू 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234। अब हम दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे तो स्टेटमेंट राइट करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 ओवर 0.0234। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने लाफ लॉगरिथम पढ़ा था कि अगर दो नंबर डिवीजन की फॉर्म में हो तो दोनों पे सेपरेट लॉग अप्लाई हो जाता है, दरम्यान में माइनस का साइन आता है। अब हमारे पास डिवीजन की फॉर्म में नंबर्स गिवन है और हमने इस फॉर्म में उन्हें राइट करना है। तो अब हम यहाँ पे राइट करेंगे लॉग 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और इसके साथ लॉग लगा देंगे लॉग ऑफ 0.0234। अब हम इस पर अगेन लाफ लॉगरिथम अप्लाई करेंगे कि कोई भी दो नंबर जब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो तो उसे हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं लॉग ऑफ एम एन इक्वल टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन। अगर तो डिवीजन की फॉर्म में होंगे तो इनमें माइनस का साइन आ जाएगा और अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होंगे तो वहाँ प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लॉग 0.678 प्लस लॉग 9.01 और माइनस लॉग 0.0234। इन तमाम वैल्यूज़ के साथ लॉग मौजूद है तो हम यहाँ पे लॉगरिथम टेबल का यूज़ करेंगे और इन तमाम वैल्यूज़ का लॉग फाइंड करेंगे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करने के लिए करैक्टरिस्टिक पहले फाइंड करते हैं फिर मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 6 है तो 6 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगेगी। अब रेफरेंस पोजीशन की लेफ़्ट साइड पे डेसिमल मौजूद है तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा और रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान जस्ट 1 डिजिट है तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास 1 बार आएगा। उसके बाद हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने होते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 6, 7, 8 एंड 0। अब यहाँ पे हमारे पास 6 से पहले 0 है। हमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए होती हैं। 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का मतलब है कि अगर इन डिजिट से पहले 0 होगा तो हम उसे स्किप कर देंगे और उनके बाद अगर हो तो वो हम काउंट करते होते हैं। अब हमने 67 को 8 के कॉलम में चेक करना है और उसके बाद इसी 67 को हमने 0 में डिफरेंस कॉलम में चेक करना है। अब 67 की रो में और 8 के कॉलम में हमने चेक करना है तो हमारे पास वैल्यू आएगी 8312। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 8312। अब उसके बाद 67 को हमने 0 में डिफरेंस कॉलम में चेक करना है। ये हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम। अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 का कॉलम मौजूद नहीं है। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है 9 पे एंड हो रहा है तो मीन डिफरेंस कॉलम की कोई वैल्यू नहीं आएगी, 0 होगा। तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू होगी 8312। तो हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा 0.8312। अब ये वाली वैल्यू हम करैक्टरिस्टिक के आगे राइट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 1 बार 0.8312। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे भी हमने सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करना है। सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, उसके बाद हम मैंटीसा फाइंड करेंगे लॉगरिथम टेबल का यूज़ करके। यहाँ पे हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे जो कि हमारे पास 9 के बाद आएगी। अब रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हैं तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक 0 आएगा। 901 को यूज़ करके हमने मैंटीसा फाइंड करना है तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 901। अब 90 को हमने 1 के कॉलम में चेक करना है। 90 को हमने 1 के कॉलम में चेक करना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9547। 9547। इसके स्टार्ट में हम डेसिमल राइट कर देंगे क्योंकि मैंटीसा डेसिमल पार्ट को ही बोलते हैं। तो अब हम इस वैल्यू को करैक्टरिस्टिक के आगे राइट कर देंगे। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.9547। उसके बाद माइनस का साइन आएगा। अब हम इस नंबर का लॉग फाइंड करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे। यहाँ पे 2 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है तो 2 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगेगी। रेफरेंस पोजीशन की लेफ्ट साइड पे डेसिमल मौजूद है तो करैक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 2 डिजिट्स मौजूद हैं तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक आएगा 2 बार। 234 को यूज़ करके हम मैंटीसा फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 234। इस 23 को हमने 4 के कॉलम में चेक करना है। लॉगरिथम टेबल के फर्स्ट पेज पे 23 मौजूद है
ये रहा 23। अब 23 को हमने 4 के कॉलम में चेक करना है। ये फर्स्ट 0 है, उसके बाद 1 2 3 एंड 4। 23 के बिल्कुल सामने और 4 के कॉलम में वैल्यू आएगी 3692। तो हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा 3692 और यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे राइट कर देंगे 3692। अब हम इस वैल्यू को -1 + 0.8312 राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मैंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको हम पॉजिटिव राइट कर लेंगे। 1 बार को -1 राइट कर देंगे। उसके बाद हम राइट करेंगे +0.9547। उसके बाद माइनस आएगा और 2 बार को हम -2 राइट कर देंगे +0.3692। अब हम राइट करेंगे -1 + 0.8312 + 0.9547। ये माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा और उसके बाद हम 2 राइट कर देंगे। ये माइनस जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -0.3692। अब हम माइनस वाली वैल्यूज़ को सेपरेट राइट कर लेते हैं। -1, उसके बाद हम राइट करेंगे माइनस ये वैल्यू 0.3692। फिर हम प्लस वाली वैल्यूज़ को राइट कर लेंगे +0.8312 + 0.9547 + 2। अब माइनस वाली को सेपरेट ऐड कर लेंगे और प्लस वाली को सेपरेट। तब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1.3692। कोई भी दो वैल्यूज़ अगर उनके साथ माइनस हो, लेट्स सपोज यहाँ पे -3 है एंड -4 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ ऐड होंगी, लेकिन साइन दोनों के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, तो हमारे पास आंसर -7 आएगा। तो इसी तरह ये दोनों वैल्यूज़ ऐड होंगी और आंसर में माइनस आ जाएगा। उसके बाद हम राइट करेंगे प्लस, इन तमाम वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.7859। अब 3.7859 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.4167। ये है हमारे पास log ऑफ x के इक्वल। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम दोनों साइड पर एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट राइट करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग log ऑफ x इक्वल एंटी लॉग ऑफ 2.4167। यहाँ पे एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास x आ जाएगा एंटी लॉग 2.4167। अब हमने इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना है। यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक है एंड 0.4167 मैंटीसा है। इस 0.4167 को एंटी लॉगरिथम टेबल में हम चेक करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब हम एंटी लॉगरिथम टेबल का यूज़ करते हैं। अभी हमारे पास है 0.4167। अभी हमने 0.41 को 6 के कॉलम में चेक करना है और उसके बाद इसी 0.41 को 7 मीन डिफरेंस कॉलम में चेक करना है। अब ये है हमारे पास टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। इस 0.41 की रो में और 6 के कॉलम में चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2606। हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 2606। अब उसके बाद 0.41 को 7 मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक करना है। ये है हमारे पास मीन डिफरेंस कॉलम। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 9 पे एंड हो रहा है, इस भी हमने चेक करना है। तो ये है 0.41 के बिल्कुल सामने और 7 के कॉलम में चेक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4। अब 2606 में हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2610। ये वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे x इक्वल 2610। अब हमने इस नंबर के ज़रिए x की वैल्यू तो फाइंड कर ली है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करके यहाँ पे डेसिमल को एडजस्ट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 2 है। सबसे पहले हमें पता है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रेफरेंस पोजीशन लगाते हैं, तो रेफरेंस पोजीशन हम यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो डेसिमल राइट साइड पे लगेगा। अब कैरेक्टरिस्टिक 2 है तो हमें पता है रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 2 डिजिट का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ 1 के बाद डेसिमल आएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू होगी 261.0। ये है हमारे पास फाइनल आंसर।